हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल टर्बो स्टडी टिप्स। स्टूडेंट जितने बच्चे क्लास 10th में हैं और 1 मार्च को गणित का पेपर देने जा रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गणित के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सहित मैं लेकर आया हूँ जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी सारे एमसीक्यू बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू होते हैं, वो इनमें से आते हैं। आपको जरूर से इन्हें देख लेना किस प्रकार से इन्हें बोर्ड एग्जाम में करके आना है और आपको हल सहित मैं समझाऊंगा फिर बच्चों इसी प्रकार से आपको करके आना है। देखिए, वास्तविक संख्या रियल नंबर जो प्रश्नावली है एक है हमारी 1 पॉइंट ए, वो मैं उसके सभी जितने भी सवाल हैं सभी में सवालों के हल सहित मैं लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में करके आना है, कैसे करना है और देखना है इन सवालों को। इसी इसी प्रकार के कई सवाल आते हैं, आपको इस प्रकार से करके आना है। इस वीडियो में मैं आपको करके नहीं दिखाने वाला हूँ, इन सवालों को मैं पहले से ऑलरेडी करके लाया हूँ और बस दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आपको करना है। आपको समझ लेना है, देख लेना है। और करके दिखाता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने पहले से इन्हें लिखा हुआ है, उसके बाद मैं आपको समझाऊँगा। अगर आपको लगता है कि मैं इसे लाइव प्रूफ लिख कर दिखाऊँ, तो कमेंट करना, अगली वीडियो में आपको लाइव प्रूफ करके दिखाऊँगा और जिसमें वीडियो लंबा होगा, बट कोई भी नहीं, आप कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर बनाऊँगा वीडियो। देखना कि वास्तविक संख्या रियल नंबर से हैं, ये गणित के महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर बार पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी सारे एमसीक्यू में पूछी जाती हैं और आपको ज़रूर से तैयार कर लेना है, इन्हें आपको ज़रूर से तैयार कर लेना है। देखिए कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इस प्रकार के जब क्वेश्चन आती हैं, इसमें 140 आता है या 156 और देखिए पहले बच्चों 3825 आता है, 405 और ये 7429, ये ज़्यादातर पूछा जाता है ये सवाल, ये आता है। तो आपको किस प्रकार से इसे करना है, तो देखिए ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। किस प्रकार से व्यक्त करना है आपको देख लेना। प्रकार से मैंने व्यक्त किया है, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको व्यक्त करना है, आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने हल किया। अगर मैं लाइव प्रूफ हल करता तो वीडियो लंबा होता, इसलिए मैंने ऑलरेडी पहले हल कर चुका हूँ, उसके बाद ही आपको समझा रहा हूँ, आप देख लेना। इसी प्रकार से आपको हल करना है। किस प्रकार से करना है मैं धीरे-धीरे स्क्रॉल करता हूँ प्रभु और आपको देख लेना है कि किस प्रकार से आपको हल करना है। आने वाली अगली वीडियो में आपको लाइव प्रूफ हल करके दिखाऊँगा, पर वीडियो लंबा होने की वजह से मैंने ऑलरेडी पहले हल कर चुका हूँ। देख लीजिए, इसी प्रकार से आपको हल करके आना है। और ये सवाल जो आते हैं ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जिस बच्चे के नोट्स तैयार नहीं है, नोट्स नहीं बने हैं, तो ये नोट्स हैं प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, आपको देख लेना है। चलिए, फिर दूसरा इसका सवाल है। देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा हमारा सवाल है, इस प्रकार का सवाल जो बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर आता है, इन्हें भी आपको ध्यान देना है इन पे भी और आपको तैयार कर लेना है। कई पे बच्चों के नोट्स तैयार नहीं है तो उन्हें देख लेना है, ज़रूर इंपॉर्टेंट उनके लिए वीडियो है। कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है। इस प्रकार से कोई सवाल आएगा तो आपको आंसर किस प्रकार से देना है, तो आप देख सकते हैं। ये मैं सब सवाल लेकर आया हूँ। 26 और 91 का ज़्यादातर पूछा जाता है, ये आपके सिलेबस में से मैंने तैयार किया है, तो आपको ज़रूर देखना है ये। और प्लस मैंने सत्यता की जाँच की है। सत्यता की जाँच किस प्रकार से करनी है वो आपको देख लेना है। इसी प्रकार से आपको जाँच करनी है। इस वीडियो में मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको करना है। बस नोट्स हैं ये, ऑलरेडी नोट्स मैंने बना के रख रख दिए थे, जो मैं आपको इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो आपको देख लेना है किस प्रकार से आपको करना है। इसी प्रकार से आपको करना है। मैंने 26 91 का पहले 26 का और फिर 91 का निकालने के बाद आपको इस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ गुणा करके और आपको इस प्रकार से सत्यता की जाँच करनी है। बता दिया। चलिए अगला नोट्स है हमारा। देखिए इसी का सवाल नंबर 2 है, जो 510 और 92 का पूछा है, तो इसमें भी मैंने सत्यता की जाँच की है और किस प्रकार से करा है आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको करना है और इसमें भी एचसीएफ गुणा एलसीएम करके इसका जो आंसर ये आया है, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको करना। फिर मैंने सवाल नंबर 3 का निकाला है, जिसमें 336 और 54 का निकाला है, आप इस प्रकार से निकाल सकती हैं और सत्यता की जाँच इस प्रकार से आपको करनी है, आप देख सकती हैं। इस प्रकार से आपको करना है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा-थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। इसी प्रकार से आपको करना है प्यारे बच्चों। काफ़ी सारे बच्चों पे बिल्कुल भी नोट्स तैयार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना। आज के इस वीडियो में इसी प्रकार के नोट्स लाया हूँ जो 10th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं के मैंने नोट तैयार किए हैं और जो आपके सिलेबस में से किए हैं, वो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको करना है, देख सकती हैं आप। फिर देखो सवाल नंबर हमारा फिर 3 है, इसमें आता है कि अभाज्य गुणनखंडों की विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से सवाल आते हैं, तो उसमें 12 और 15 और 21 का पूछा जाता है, तो आपको किस प्रकार से आपको देना है उसका आंसर, कैसे उसका सवाल हल करना है, उस सवाल को किस प्रकार से हल करना है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको हल करना है, उसका आंसर इस प्रकार से निकालना है। आराम से वीडियो को आप देखिए और इस प्रकार से करके आना है, देख सकते हैं आप किस प्रकार से आपको करना है। इसका एचसीएफ ये है और एलसीएम ये है, इस प्रकार से आप कर सकती हैं। चलिए फिर सवाल नंबर 2 है हमारा। इसी का सवाल नंबर 2 है, देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको आंसर देना है, इसका भी किस प्रकार से सवाल को हल करना है, सब मैंने आपके नोट्स बनाए हैं इस वीडियो में। चलिए आप देख सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इसी का सवाल नंबर 3 है, जिसका 8 8 को मैं 9 और 25 का पूछा है, तो 8 को मैं 9 और 25 का भी मैंने इसी प्रकार से इसका आंसर निकाला है। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से एचसीएफ और एलसीएम निकाला है। आप इसी प्रकार से निकाल कर आप बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल ईज़ी तरीके से कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। इस प्रकार सवाल आते हैं कि
क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि HCF 306 कॉमे 657 बराबर 9 दिया है, LCM ब्रैकेट में 306 कॉमे 657 ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आप क्वेश्चन आते हैं तो उसका आंसर किस प्रकार से आपको देना है, सॉल्व में लाया हूँ। देखो इस प्रकार से ऐसा आपको तैयार कर लेना है, इस प्रकार से उसका आंसर निकाल कर देना है आपको। देख सकते हैं नोट से ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं कि यदि HCF ब्रैकेट में है 225 कॉमे 60 बराबर के 225 गुणे 5 माइनस 100 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का जब सवाल आएगा तो उसका आंसर आपको इस प्रकार से देना है। आपको देख सकते हैं इसका मैंने एक सवाल किया है, आप समझ सकते हैं इसे देखकर। चलिए इस प्रकार का सवाल भी आता है, आपको देख लेना है कि क्वेश्चन नंबर 6 का है, यदि HCF ब्रैकेट में 120 कॉमा 225 बराबर 15 तो LCM ब्रैकेट में 120 कॉमा 225 ज्ञात कीजिए। इस प्रकार जब सवाल आएगा तो आपको इस प्रकार से ज्ञात करके देना है, आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7 में है कि नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। जब इस प्रकार का जब क्वेश्चन आएगा तो आपको किस प्रकार से आपको x और y का मान जो ज्ञात करना है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको आंसर देना है और आप समझ सकते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 8 में है, इस प्रकार जब क्वेश्चन आएगा आपको देख सकते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि 18 और 117 के HCF और 18M 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का LCM ज्ञात कीजिए। तो आपको किस प्रकार से पहले ज्ञात करना है, आप सॉल्व में देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको ज्ञात करना है। यूपी बोर्ड एग्जाम 10th क्लास में आपको इस प्रकार से ज्ञात करना है, देख सकती हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त है। तो आपको किस प्रकार से ज्ञात करना है, सॉल्व में आप देख सकते हैं, इसी प्रकार से आपको ज्ञात करना है। आप समझ सकते हैं किस प्रकार से आपको ज्ञात करना है, इससे थोड़ा आइडिया आपको मिल सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे के 11 गुणे के 13 प्लस 13 और 7 गुणे के 6 गुणे के 5 गुणे के 4 गुणे के 3 गुणा के 2 गुणे के 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। इस प्रकार जब सवाल आएगा तो सॉल्व में आप देख सकते हैं किस प्रकार आपको करना है। अतः में देख सकते हैं, आपको पूरा मैंने दिखाया है कि आपको इसका आंसर किस प्रकार से देना है, आपको समझ सकते हैं, थोड़ा आइडिया आपको मिलेगा। चलिए फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां है हमारा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इस प्रकार के क्वेश्चन जो ज़्यादातर आते हैं तो आपको ये भी देखना है किस प्रकार से करना है आपको इस बोर्ड एग्जाम में। तो आता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पद है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, किस प्रकार का आंसर आपको देना है, आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आपको किस प्रकार से देना है। इसका सॉल्व मैंने ये किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर फिर हमारा 12वां है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई आकृतियों में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन कम से कम आएगा इसमें से, तो आपको तैयार कर लेना, सॉल्व देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको तैयार करना है, विद आंसर मैंने आपको दिखाया है। चलिए देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर फिर हमारा 13वां है कि व्याख्या कीजिए कि ब्रैकेट में 7 गुणे के 13 गुणे के 11 प्लस 11 और ब्रैकेट में 7 गुणे के 6 गुणे के 5 गुणे के 4 गुणे के 3 गुणे के 2 गुणे के 1 प्लस 3 भाज्य संख्या क्यों है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व में आपको देख लेना कि किस प्रकार से आपको आंसर उसका देना है, आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको आंसर देना है, पूरा तरीका से आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि नीचे दी गई आकृति में x को में y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर इस प्रकार से आप देना है, सॉल्व में आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। चलिए आप देख सकते हैं फिर बच्चों फिर प्रश्न वाली हमारी 1 पॉइंट जो ए था उसका बी मैंने लिया है, और उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, आंसर आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है, आप देख सकते हैं वीडियो में पूरा समझ सकते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, ये भी क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा गया है, तो आप इसे भी देख लेना कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो आपको सॉल्व करना है, तो इस प्रकार से आप सॉल्व देना है, आप देख सकते हैं पूरा वीडियो में आपको सॉल्व दिखाऊंगा। इसका थोड़ा लंबा है इसलिए मैं थोड़ा आपको स्क्रॉल करके आपको दिखाता हूँ। तो इसी प्रकार से आपको इसका सॉल्व करना है। देख लीजिए इस प्रकार से आपको सॉल्व इसका करना है। चलिए इसी का सवाल नंबर हमारा जब 2 है, इसमें बताया कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस के 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो आ क्वेश्चन आना, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर इस प्रकार से आपको देना है, आप समझ सकते हैं किस प्रकार से आपको देना है, पूरा सॉल्व में इसका भी लाया हूँ।
हर क्वेश्चन का पूरा सॉल्व मैंने किया है, आप देख सकते हैं। मैं हाथों हाथ सॉल्व करा था, वीडियो लंबा होता, इस वजह से मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए कि अंडर में 5 माइनस का 3 अंडर और 3 एक परिमेय संख्या है। जब क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व में आपको इस प्रकार से उसका आंसर देना है। देख सकते हैं, देखिए थोड़ा-थोड़ा मैं स्क्रॉल करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। इस प्रकार से आप करोगे तो गारंटी मैं देता हूँ कि आपको 70 में 70 नंबर मिलेगा पूरा। देखिए पर्सनली हमारा ए करा दिया मैंने, ए में सब बता दिया और बी मैंने बता दिया और सी के में क्वेश्चन फिर देखो लाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित में परिमेय संख्या छांट कर लिखिए। जब ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा तो छांट कर देखो इस प्रकार से आपको लिखना है, समझ लीजिए इस किस प्रकार से आपको लिखना है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि अंडूड 4 कॉमे अंडूड 0.4 कॉमे 4 कॉमे 5 अपरिमेय संख्या बताइए। आपको इस प्रकार से आंसर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर फिर हमारा 3 है। एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, आपको देख लेना है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या छांट कर लिखिए। तो आपको इस प्रकार से देखो इसका आंसर देना है, समझ सकते हैं। इसका सॉल्व ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में से परिमेय तथा अपरिमेय संख्या छांट कर लिखिए। जब आएगा तो सॉल्व में आपको इस प्रकार से इसका सॉल्व करना है, आप देख सकते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कि अंडर 2 कॉमे अंडर 3 कॉमे अंडर 9 कॉमे अंडर 15 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको परिमेय संख्या जब ज्ञात करना है तो आपको इस प्रकार से इसका आंसर देना है, आप देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 6 में पूछा गया कि अंडर 7 कॉमे अंडर 11 कॉमे अंडर 16 कॉमे अंडर 19 कॉमे अंडर 23 कॉमे में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको इस प्रकार से ज्ञात करना है, इसका भी आंसर आपको दे देना है इसी प्रकार से। देख लेना है, आपको समझ लेना है किस प्रकार से आपको आंसर करके आना है यूपी बोर्ड एग्जाम 10th क्लास में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है कि अंडर 2 कॉमे अंडर 3 कॉमे अंडर 5 कॉमे अंडर 4/9 कॉमे अंडर 7 कॉमे अंडर 0.9 कॉमे में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जब क्वेश्चन आएगा आंसर आपको ऐसे देना है, आप समझ सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट नंबर है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो आपको आंसर देना है कि इस प्रकार से कौन सी है। आप ये नोट्स तैयार किया है मैंने, इसमें आप समझ सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर जो मैंने 1 पॉइंट का ए बी और सी करा दिया और ये लास्ट डी है। तो इसमें आप देख लीजिए, इसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें से मैंने सभी क्वेश्चन कराए हैं, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा धन पूर्णांक ब्रैकेट में 6a + 5 ब्रैकेट से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। तो आपको इसका सॉल्व मैंने ये किया है, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आप अपरिमेय संख्या है। इसके मैंने सभी सवाल 1 और 2 3 और 4 सवाल लिए हैं, इसका सॉल्व मैंने ये दिया है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है संख्या 4 अंडर 3 है, इसका क्या परिमेय संख्या है क्या है। तो आपको इस प्रकार से इसका आंसर देना है, आप समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है का परिमेय संख्या होगी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में से लिया है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं किस प्रकार से आपको आंसर देना है। 5 नंबर में है कि परिमेय संख्या है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर सवाल मैंने लिया है, इसका आंसर ये है, आप देख सकते हैं। सॉल्व इसका किस प्रकार से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है 98 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो आपको आंसर देना है, इस प्रकार से आपको आंसर देना है, आप देख सकते हैं क्या होंगे उसके अभाज्य गुणनखंड, ये समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है 726 और 275 का मासा होगा। तो आप किस प्रकार से इसका मासा होगा, आप सॉल्व में देख सकते हैं कि इस प्रकार से इसका मासा होगा, तो आप समझ सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फिर हमारा 8 में है कि संख्या n² - 1 8 से विभाज्य होती है यदि n है 1, तब क्या इसका आंसर होगा। तो आपको देख लेना कि आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि 65 और 117 की एचसीएफ को 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान ज्ञात कीजिए। तब इस प्रकार का आंसर आएगा तो क्या मान होगा इसका, आप देख सकते हैं कि आंसर होगा, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं किस प्रकार से आपका सॉल्व करना है इसका आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 10वां है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 का विभाजित करने पर क्रम शेषफल 5 व 8 प्राप्त होता है। तो आपको सॉल्व करना है, कैसे करना है और किस प्रकार से करना है, समझ सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, इस प्रश्नावली का जो क्वेश्चन नंबर 11 है, आप देख सकते हैं अपनी 10th क्लास की जो बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर इसी प्रश्नावली का जो 11वां है उसका आंसर भी सेम यही होगा, आप देख सकते हैं। चलिए यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b को a बराबर x² y² और b बराबर xy² के रूप में व्यक्त किया जाए जहां x और y का अभाज्य संख्या है तो एस ब्रैकेट में a, b है, तब इसका सॉल्व क्या होगा। तो आपको देख लेना कि क्या होगा, आप समझ सकते हैं। चलिए क्या होगा, आप देख सकते हैं p q है, तब इसका आंसर क्या होगा, आप देख सकते हैं। इस प्रकार सबको इसको सॉल्व करना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन नहीं है, 13वां क्वेश्चन है कि शून्यांतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। तो क्या इसका गुणनफल होगा, आप देख सकते हैं। सदैव अपरिमेय संख्या होगा, ये आप सॉल्व में कर सकते हैं। इसका सॉल्व कैसे देना आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट हाँ हमारा 14वां क्वेश्चन है कि 1 से 10 तक की संख्याएं दोनों शामिल हैं
में से सभी संख्याओं के विभाजित न्यूनतम संख्या है, क्या है इसकी संख्या? तो आप देख सकते हैं कि सॉल्व में कि इसका संख्या क्या है, मैंने पूरा सॉल्व किया है, आप समझ सकते हैं, इसे देखकर समझ सकती हैं। और कैसे आपको 10th क्लास के यूपी बोर्ड एग्जाम में करके आना है, तो आप इसमें देख सकती हैं और आपको पूरा 70 में 70 नंबर मिलेगा। आप इस प्रकार से सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेती हैं, समझ लेती हैं और प्रैक्टिस कर लेती हैं। प्रैक्टिस नोट्स में लाया हूँ फिर बच्चों आपके लिए। काफ़ी सारे बच्चों के 10th क्लास में पढ़ते हैं, उनकी नोट्स तैयार नहीं होती हैं, उनका थोड़ा भी काम उनका कंप्लीट नहीं होता, तो उन बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो थी। फिर बच्चों आपको देख लेना कि किस प्रकार से आपको करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। अगर इसी प्रकार की अगली वीडियो चाहते हो, अगली प्रश्नावली की नोट्स चाहते हो तो बता देना, मैं अगली प्रश्नावली की नोट्स भी तैयार करके इस प्रकार से वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको प्रैक्टिस नोट दिए जाएंगे और पूरा समझाऊंगा फिर बच्चों की किस प्रकार से आपको क्वेश्चन आते हैं। उसमें जो मेन टॉपिक की क्वेश्चन है, मैं उसकी नोट्स ही तैयार करूंगा अगली आने वाली वीडियो में। बता देना कमेंट करके, जब वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को लेना सब्सक्राइब। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।